नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी, उम्मीद उम्मीद करता हूं। तो आज की जो क्लास है अपनी, राजस्थान में परिवहन, जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, आज उसकी एमसीक्यू की क्लास है। तो 30 क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले एग्जामों के अंदर पूछे भी गए हैं, वो हमें थोड़े से देखने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज पिछला पर्यटन और परिवहन आपस में जुड़े हुए हैं, आपको पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यटन, लेकिन आज जो क्लास एमसीक्यू है वो परिवहन की है। नौवां टेस्ट है, जो क्रमबद्ध, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने 9 टॉपिक है, जो राजस्थान जियोग्राफी के 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 9वें टॉपिक की आज टेस्ट है आज, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला टॉपिक होगा जो उद्योग का होगा। उसके बाद जनसंख्या, कृषि और पशुधन, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं अपने, उसके हिसाब से देखेंगे, क्लास लेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, पहले ही क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और ज़्यादा बातों पे। आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ, नोट्स भी बनाए होंगे साथ साथ के अंदर। तो नोट्स किस प्रकार बनाए हैं, साथ साथ में जो भी चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ वो ऐड करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी उठ सकते हैं। इसी कारण से, यानी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, वो आपको साथ साथ में ऐड करवा रहा हूँ। पीपीटी तो आपको टेलीग्राम पर शेयर की जा रही है, आपको पता है। तो पढ़ाई जरूरी है, और निरंतरता निरंतरता भी जरूरी है, ये मुझे पता है। लेकिन निरंतरता आपको और मुझे रखनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। चलो देखते हैं कि राजस्थान के अंदर परिवहन परिवहन किस प्रकार से होता है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन के अंदर हमने चीजें पढ़ी थी कि सड़क परिवहन के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, राजमार्ग, जो उसके अलावा राज्य राजमार्ग कौन से हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती है राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके अलावा जो सड़क परियोजनाएं कौन कौन सी है और उनके विकास के लिए संस्थाएं कौन कौन सी काम कर रही हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेल परिवहन के अंदर हमने पर्यटन में भी पढ़ा था कि शाही रेलगाड़ियां जो पर्यटन को बढ़ावा देती है वो कौन कौन सी है। इसके अलावा रेल परिवहन के अंदर पढ़ा था हमने, ठीक है, रेल परिवहन पढ़ा था, और वायु परिवहन पढ़ा था। तो वायु परिवहन के अंदर कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। रेल परिवहन के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन से जोन है। इसके अलावा सुरंग कौन कौन सी है, लंबी सुरंग कौन सी है, वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन उस क्वेश्चन पूछा जाएगा परिवहन से, सिंपल पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो करेंगे, देखो कि राजस्थान में सड़कों का विकास किसकी सहायता से किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट करो इसको, पहले ही क्वेश्चन ये अपना इंपॉर्टेंट आ गया है कि राजस्थान में सड़कों का विकास है जो किसकी सहायता से किया जा रहा है, ये पूछा है क्वेश्चन। और पहला ही अपना देखो, जापान सरकार, एशिया विकास बैंक, कनाडा सरकार या भारत विकास बैंक कर रहा है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होना चाहिए, आप जल्दी से बताओ, इसका आंसर दो। जापान सरकार, एशिया विकास बैंक, या फिर कनाडा सरकार या भारत विकास बैंक। मैंने कौन कौन से बताए थे, आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक एशिया विकास बैंक भी है, विश्व बैंक भी है। एशियाई विकास बैंक का तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक। और जापान की कंपनियां हैं जो उसकी सहायता कर रही है, जापान सरकार नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन को दूर करना है। यहाँ पे जापान सरकार नहीं होगा, जापान की कंपनियां होगी। लेकिन विशेष तौर पर एशियाई विकास बैंक भी है, आपको बताया था, ठीक है, जो वित्त पोषण कर रही है, क्या कर रही है, पैसा दे रही है एक प्रकार से। राजस्थान में, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मैंने बताया था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट करो, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम के अंदर। क्योंकि नाम चेंज हो गए हैं, कुछ पूछे जा सकते हैं कि कुछ पुराने राजमार्ग के हिसाब से पूछा जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, पुराना, नया कौन सा है, वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 52, 58, 48 या फिर 76 है। तो सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो है आपका NH 52 है। कौन सा है, NH 52 है, आपको पता है, ठीक है। 48 क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबा कौन सा है, NH 52 है, वो पढ़ा था। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली जो क्लासेज हुई थी उसके अंदर मैंने सारा टॉपिक करवा रखा है कि 52 कहाँ से गुजरता है, 48 कहाँ से गुजरता है, 27 कहाँ से गुजरता है, 44 कहाँ से गुजरता है, 11 कहाँ से गुजरता है। ये सारे जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट राजमार्ग है वही बताए हैं मैंने, फालतू यानी कि जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे वो नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, ये देखो इंपॉर्टेंट करो, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरता है, यानी कि इसका नया नाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नया नाम क्या है, नया नाम है NH 44। क्या है, NH 44 है इसका नया नाम, NH 44 का नया नाम है। तो इसी राजस्थान में से कहां से गुजरता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा है। ये कौन सा गलियारा है, उत्तर दक्षिणी गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारा से गुजरता है, गलियारा है ये। और राजस्थान के, यानी कि जो कहां तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी,
और राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरता है, एक ही जिले से गुजरता है, वो कौन सा है? वो जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। और धौलपुर जिले में से कितने किलोमीटर गुजरता है? तो किलोमीटर की बात आ जाए तो 28 किलोमीटर ये गुजरता है। कहां से? धौलपुर में से। राजस्थान यानी धौलपुर जिला, केवल एक ही जिला धौलपुर है, बाकी राजस्थान से 28 किलोमीटर ही गुजरता है। तो वो कौन सा है? NH-44 है, जो नया नाम है। पुराना नाम क्या है? NH-3। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? RTDC नहीं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1954, 1964, 1974 या फिर 1984। तो आपको पता होना चाहिए 54, 64, 74 या फिर 84 इनमें से कब होगा। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए 1964, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पथ परिवहन निगम 1964 को। आगे देखो, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा जो कहां से चलती? नागौर जिले के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच, मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच कब प्रारंभ हुई? मेड़ता रोड से मेड़ता शहर के बीच कब प्रारंभ हुई? अगर पूछा जाए तो 1984, 1994, 1980 या फिर 1974। जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। क्या होगा बताओ जल्दी से। करवाया मैंने ये कि पहली रेल बस सेवा, एक तो है पहली रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, एक है पहली रेल बस सेवा। यहां पे थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, रेल बस सेवा कब शुरू की गई थी? तो 1994 में, 1994 में ये शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय, राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कौन सा? राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो आपका सीधा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जयपुर हो जाएगा। तो मुख्यालय कहाँ होगा? राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ होगा? तो जयपुर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, राज्य का सबसे व्यस्तम व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH-48, NH-52, NH-15 या फिर NH-14? कौन सा होगा? NH-48, NH-52, NH-15 या फिर NH-14? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए, बताया है मैंने। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 48 आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, व्यवस्थम सबसे लंबा पूछ लिया जाए तो 52, और सबसे व्यवस्थम पूछ लिया जाए तो NH-48। और राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के अंदर कुल कितने हैं? तो 52 है। ठीक है, टोटल 52 हो जाएंगे। अब देखो, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर जयपुर? कहाँ होगा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर जयपुर? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपको पता होना चाहिए कहाँ है? डबोक में है। कहाँ है? डबोक में है। और डबोक कहाँ है? डबोक है आपका उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? डबोक, उदयपुर में है। आगे देखो, आगे है निम्न में से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंपॉर्टेंट करो इसको, आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा या फिर ए व बै दोनों, ए बै दोनों? तो कौन सा होना चाहिए बताओ? सांगानेर होगा, महाराणा प्रताप होगा, कोटा होगा या फिर ए बी दोनों होगा? तो कौन सा होगा बताओ, जल्दी बताओ। तो आपका पता होना चाहिए कि सांगानेर हवाई अड्डा ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और देश का कौन सा? देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? सांगानेर हवाई अड्डा। और सांगानेर हवाई अड्डा है कहाँ पे? सांगानेर जयपुर में है। सांगानेर जयपुर के अंदर 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है किसको? सांगानेर हवाई अड्डा, जो कहां पे है? जयपुर के अंदर है। राज्य में पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के मध्य कब चलाई गई? राज्य में पहली रेल आगरा फोर्ट से
बांदीकुई दौसा के मध्य कब चलाई गई? तो 1857, 1867, 1874, 1897। ये आपके सामने ऑप्शन है, पता होना चाहिए। रेल बस सेवा अलग है, और रेल अगर भारत में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, बंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में। लेकिन राजस्थान में पूछ लिया जाए तो 1874 में, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। इतना ही तो अंतर है, ठीक है, कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के मध्य कब चलाई गई थी? 1874 में चलाई गई थी। आगे देखो, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मैंने बताए थे, इंपॉर्टेंट करो इसको, मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर 2 रेलवे जोन है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन और 5 मंडल कार्यरत है। बताया था ना, 5 मंडल कार्यरत है। एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है। तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन है जिसमें 5 मंडल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, कोटा, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो आपका आंसर होगा जयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है जो कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। और उसमें से 4 मंडल कार्यरत है। 4 मंडल कौन से? कोटा हटा दो, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर होगा एक। कौन सा होगा? जोधपुर और होगा एक, ठीक है। तो ये 4 मंडल कार्यरत है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? आगे देखो, भारतीय वायुसेना के अधीन नाल और उत्तरलाई, नाल क्या लिखा है? नाल और उत्तरलाई हवाई अड्डे किन जिलों में हैं? तो ये इंपॉर्टेंट करो, ये पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि जितने भी हवाई अड्डे हैं उनको थोड़ा ध्यान रख लेना कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है, कौन से जिले में स्थित है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताओ, बीकानेर, नाल कहाँ है? बीकानेर में है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर, या फिर बीकानेर जोधपुर में है। तो नाल का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? बीकानेर में है, बीकानेर में है। और उत्तरलाई कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में है। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, बाड़मेर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, बाड़मेर आपका। नाल कहाँ है? बीकानेर में है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर, उत्तरलाई हवाई अड्डा बीकानेर में। और दोनों ही हवाई अड्डे हैं वो किसके अधीन है? सैन्य हवाई अड्डे हैं, सैनिक, ठीक है, सैन्य हवाई अड्डे हैं दोनों ही। आगे देखो, आगे है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? मैंने एक बताया था आपको, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तृतीय के तहत जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। भरतपुर में क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो होगा आपका NH8, NH21, NH3 या फिर NH3A। तो वो होगा NH21, NH21। और NH21 का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? पुराना नाम, पुराना नाम होगा NH11, NH11। तो ये कहाँ से गुजरता है? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर से गुजरता है। अब देखो, जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 2010 से, 2013 से, 2015 से, 2018 से? अगर पूछ लिया जाए कि JMRC, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2010 को हुई थी। लेकिन जयपुर में मेट्रो रेल बस, मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब हुई, प्रारंभ हुई? तो 2010, 13, 15 या फिर 18? तो 2015 होगा, ठीक है। वो भी कब? 3 जून 2015 को, 3 जून 2015 को शुरुआत हुई थी, ठीक है। कहां से कहां तक चल रही है अभी? कहां से कहां तक चल रही है? मानसरोवर से बड़ी चौपड़, ठीक है, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ शुरू 3 जून 2015 को चली, तो मानसरोवर से चांदपोल तक चली थी, ठीक है।
बताया था। अगर नहीं पता है तो पिछली जो क्लास है नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखना, ठीक है। तो दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो पता होना चाहिए कि दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ ये किसके अंतर्गत है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो आता है तो वो कौन सा होगा? आपको पता होना चाहिए कि खेरथल तिजारा से क्या करता है? प्रवेश करता है। कोटपुतली बहरोड से कोटपुतली बहरोड से प्रवेश करता है। और उसके बाद में जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, उसके बाद अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर से होता हुआ अहमदाबाद जाता है। अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से चेन्नई जा रहा है। तो चेन्नई जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ा हुआ भी राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो कौन सा राष्ट्र होगा? NH-48 होगा। NH-48 होगा, आपको पता होना चाहिए, पता है ना। तो इसके अंदर जयपुर और चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। जयपुर और यानी कि भीलवाड़ा जाने के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ जाएगा? उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर जाते हुए जाएगा, ठीक है। दिल्ली से आता है। तो दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर भारत के मुख्य 4 शहर जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। तो इस योजना के अंदर NH-48 भी आ रहा है। ये देखो, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरेवेति सुरक्षित, चरेवेति चरेवेति चलंती शीघ्रम, या चरेवेति शीघ्रम। तो क्या आंसर होगा आपका? जल्दी से बताओ कि चरेवेति सुरक्षित, चरेवेति चरेवेति, या फिर चलंती शीघ्रम, या फिर चरेवेति शीघ्रम। तो चरेवेति चरेवेति आपको जबान पे होना चाहिए कि चरेवेति चरेवेति का अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। ये परिवहन का क्या है? आदर्श वाक्य है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो चरेवेति चरेवेति है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो ये अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये भी नींद में भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नींद में भी पूछ लिया जाए आपसे कि परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, तो चरेवेति चरेवेति। ये देखो, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो 1949 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1998 ईस्वी, या फिर 2001 ईस्वी। तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। 1994 ईस्वी में क्या की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी। और राज्य राजस्थान क्या है? प्रथम राज्य है जो सड़क नीति की घोषणा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो प्रथम राज्य है। कब की गई थी? 1994 में की गई थी। राजस्थान प्रथम राज्य है। राजस्थान प्रथम राज्य है। आगे देखो, आगे है राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कौन सा है? हरियाणा के रेवाड़ी से शुरू होकर पलवल जाके खत्म हो जाता है। हरियाणा में शुरू होता है, हरियाणा में खत्म हो जाता है, बीच में एक राज्य पड़ता है, वो है राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा जिला पूछ लिया जाए तो वो होगा खेरथल तिजारा। कौन सा? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा से क्या है? गुजरता है। खेरथल तिजारा से गुजरता है। जो पहले अलवर था लेकिन अब खेरथल तिजारा क्या हो गया? अलग हो गया अलवर से, इस कारण से अब खेरथल तिजारा से गुजरता है। तो NH-71B, NH-79A, NH-11C, या फिर NH-3, कौन सा होगा? बताओ। अब नया नाम पूछ लिया जाए तो उसका क्या है? नया नाम है NH-919, 919। तो पुराना नाम पूछ लिया जाए तो NH-71B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? NH-71B पूछा जाएगा। पुराना नाम क्या है इसका या नया नाम क्या है? तो थोड़ा सा दोनों यानी कि जो मुख्य रूप से हैं उनके अगर हमें थोड़ा सा ध्यान होगा कि नया नाम क्या है इसका, पुराना नाम क्या है, तो ठीक रहेगा, ठीक है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-71B। आगे देखो, राष्ट्रीय मार्ग 76 यानी कि NH क्षेत्र का नवीन नंबर क्या है? NH क्षेत्र का नवीन नंबर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि NH क्षेत्र है वो कौन किससे है? पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है। पूर्व पश्चिम गलियारा। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो कौन सा NH क्षेत्र है? इस
राजमार्ग का नया नंबर क्या है ये पूछ लिया जाए तो आपको बताओ जल्दी, NH 27 है, NH 48 है, NH 26 है, या फिर NH 36 है? क्या होगा? NH 27 होगा। क्या होगा? NH 27। NH 27 सिरोही, उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, कोटा और बारह होता हुआ जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये NH 27 है। किससे जुड़ा हुआ है? पूर्व पश्चिम गलियारा से जुड़ा हुआ है, जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। कौन सा? NH 27। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ था? ये देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। जिसके 4 मंडल कहाँ है राजस्थान के अंदर? कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? 2002, 2001, 2003 या फिर 2004? तो इसका गठन हुआ था 2002। 2002 को इसका गठन हुआ था। किसका? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन हुआ था 2002 में। अगर मध्य पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा? जबलपुर होगा। उसका एक मंडल राजस्थान में, राजस्थान का एक मंडल भी जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान का कौन सा मंडल है? तो कोटा मंडल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कोटा मंडल आ जाएगा। आगे देखो कि सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि आपको पता है राजस्थान, जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और देश का कौन सा है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था? 2005, 7, 4 या फिर 3? तो 2005 में दिया गया, 2006 में दिया गया, 2004 में दिया गया, या फिर 2003 में दिया गया? तो ये दिया गया था 2005 में। 2005 को क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। और 2006 के अंदर क्या जारी की गई थी? अधिसूचना। 2006 के अंदर अधिसूचना जारी की गई थी। दर्जा 2005 में और 6 में अधिसूचना, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 2005 में, और 6 में अधिसूचना आ जाएगी आपकी। हवाई अड्डा शहर में सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित, हाँ ये देखो फिर आ गया कि हवाई अड्डे कहाँ पे हैं और उससे जुड़ा हुआ शहर कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। तो बताओ, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में है, या कोटा हवाई अड्डा कोटा में है या नहीं है? तो इनमें से नहीं है सुमेलित, वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो डब्बोक में है, डब्बोक उदयपुर में है, सही है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, सही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा बताओ। कोटा हवाई अड्डा, कोटा से आपको पता ही चल जाएगा कि कोटा के अंदर है। तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ है? गंगानगर में है। कहाँ है? गंगानगर, ठीक है। तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ के अंदर है, जो सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है ये। हलवा यानी कटोरी के अंदर है, आपको केवल खाना है, चखना है। तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, आदिवासी विकास से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, या फिर परिवहन से संबंधित है? किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है भारतमाला परियोजना। जो सीमावर्ती राज्य और जिले जुड़े हुए हैं उनका सड़कों का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा है? भारतमाला परियोजना कर रही है, ठीक है। आगे देखो, आगे है निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। कहाँ? एक ऐसा स्थान जहां पे हवाई अड्डा नहीं है। जयपुर, जयपुर में है या नहीं है? कोटा में है या नहीं है? जैसलमेर में है या नहीं है? या फिर जालोर में है या नहीं है? जयपुर में आपको पता होना चाहिए कि सांगानेर हवाई अड्डा है, कोटा के अंदर कोटा हवाई अड्डा है, और जैसलमेर के अंदर जैसलमेर हवाई अड्डा है। तो एक ऐसा स्थान जालोर है जहां पे किसी भी प्रकार का हवाई अड्डा नहीं है। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। कितने हवाई अड्डे हैं टोटल? टोटल 10 हवाई अड्डे हैं। उनमें से चार हवाई अड्डे तो कौन से हैं? नागरिक हवाई अड्डे हैं, और 6 कौन से हैं? सैन्य हवाई अड्डे हैं। सैन्य हवाई अड्डे हैं, उनमें से नागरिक उड़ानें भी संचालित होती हैं, लेकिन वो सैन्य हवाई अड्डों के अंतर्गत आते हैं। निम्न हवाई यानी कि जालोर नहीं होगा इसके अंदर। अब देखो, राज्य राजस्थान यानी कि राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? दीर्घकालीन योजना कौन सी है? एक लंबे समय तक योजना, एक विजन होना चाहिए
तो वो विजन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान रोड विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोड विजन 2025 या फिर राजस्थान रोड विजन 2027। तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि पिछले एग्जाम के अंदर कई बार 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए क्या है, सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? तो वो है आपकी राजस्थान रोड विजन 2025। 2025 तक सड़क तंत्रों का क्या करना है? विकास करना है। कहां पे? राजस्थान के अंदर। आगे देखो, आगे है राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? यानी कि राजस्थान के अंदर जो सड़क परियोजना है, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना है, वो कब से लागू की गई है? आपको सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत बताया था कि कौन कौन सी प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, ठीक है, चेतक परियोजना, ये कई परियोजना बताई थी मैंने। तो उसमें से मुख्यमंत्री सड़क परियोजना है, भारतमाला परियोजना भी बताई थी मैंने, मेगा हाईवे परियोजना भी बताई थी मैंने। तो योजनाओं के अंदर ये भी योजना बताई थी कि मुख्यमंत्री सड़क परियोजना, उसका गठन या फिर किस वर्ष ये लागू की गई थी? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी 2002, 2005, 2007 या फिर 2010। तो 2005 आपका राइट आंसर होगा। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2005, 7 अक्टूबर 2005 को ये योजना लागू की गई। कौन सी? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नाम आते ही आपको क्या आना चाहिए दिमाग में? 2005 आना चाहिए, 2005 आना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई, तो वो की गई थी वाजपेयी सरकार के समय लागू की गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर लागू की गई। तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी लागू की गई थी। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, आगे है राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर में निकला है? स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राजस्थान से कौन सा गुजरता है? NH48 गुजरता है। तो NH48 के अंदर अलवर आता है या नहीं आता? कोटा आता है? बांसवाड़ा आता है क्या? उदयपुर आता है क्या? इनमें से NH48 यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज नाम आते ही आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? NH48 चलना चाहिए। NH48। तो NH48 आपको पता है वो कौन सा? कोटपुतली बहरोड, उसके बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर दूदू, और फिर अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। ये चलना चाहिए दिमाग के अंदर, चलना चाहिए दिमाग के अंदर। नक्शा बताया है मैंने, तो उस नक्शे के हिसाब से NH48 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो उसमें से कौन सा? तो कौन सा? चित्तौड़गढ़ के बाद कौन सा आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर के बाद डूंगरपुर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा होगा? NH48। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन सा जिला जुड़ा हुआ है, तो या फिर शहर जुड़ा हुआ है, तो उदयपुर है, ठीक है। आगे देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है पर्यटन विभाग से, खनन विकास से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, या फिर ऊर्जा विकास से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH48 है, आपको पता है। ये किससे संबंधित है? सड़क योजना है, आपको पता है। तो सड़क योजना है तो कौन सी है? पर्यटन से संबंधित होगी, खनन से होगी, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या लिखा है? राजमार्ग, राजमार्ग यानी कि सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित योजना है ये, अपने आप आ जाएगी। ऊर्जा विकास, खनन विकास या पर्यटन विभाग से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। आगे देखो, मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम है मुनाबाव। बाड़मेर से जाती है पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सदाए सरहद, मित्रता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। हमने तो पढ़ा ही नहीं है, एक ही नाम पढ़ा था, वो कौन सा था? पता होना चाहिए। एक ही नाम पढ़ा था, वो है थार एक्सप्रेस। तो थार एक्सप्रेस है। इसके अलावा तो हमने ना सदाए सरहद पढ़ा है, ना मित्रता एक्सप्रेस पढ़ा है, ना समझौता एक्सप्रेस पढ़ा है तो हमने थार, यानी कि थार में तो थार ही चलेगी। तो थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? मुन्नाबाव से खोखरा पार होते हुए पाकिस्तान जाती है। कौन सी हो जाएगी? थार एक्सप्रेस हो जाएगी। आगे देखो, ये कौन सा है? ये है अपना अंतिम क्वेश्चन आज का, हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये है 31 मार्च 2022 को तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, पूछ लिया जाए तो 27, 28, 13 किलोमीटर, 26, 90, 28,
28 12 35 या फिर 27 33 43 होगा? जल्दी से बताओ, देखते ही दिमाग में आना चाहिए। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तो मैंने बताया था कि टुकड़ों में बताया था, कौन सा बताया था कि 27 88 13, ये दिमाग में चलना चाहिए। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? 27 88 13। तो कौन सा हो जाएगा? 27 88 13। पिछला डाटा छोड़ दो, पिछला डाटा जितना भी है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछा, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा कि पॉइंट 23 है, पॉइंट 46 है, नहीं, 27 88 13 इतना ही दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई पूछ ली जाए, यानी आगे अगर होगी मार्च के अंदर, ठीक है, यानी कि जो भी डाटा आगे आएगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन 31 मार्च 2022 तक 27 88 13 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी इतनी ही थी। एमसीक्यू राजस्थान में परिवहन जो था इतना ही टॉपिक था, और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे एक बार देख लेना। जो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाके क्लास देख लेना कि हाँ ये क्या मत है जरा। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिल सकते हैं कि हाँ वो पीछे एग्जाम मतलब पिछली जो क्लास थी वहाँ पे नहीं बताए थे, लेकिन इसके अंदर आ चुके हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल है जो किसके नाम से? NDC क्लासेज के नाम से, ठीक है। NDC सर्च मारना, NDC क्लासेज के नाम से है। इसके अलावा जो नए हैं जुड़े हुए हैं तो वो भी क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, और क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।